यौन शोषण और सेक्स स्कैंडल के आरोपों में घिरा जेडीएस से निष्कासित हासन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना भारत लौट आया है। 35 दिन बाद जर्मनी से लौटे रेवन्ना को बेंगलुरु में एयरपोर्ट पर लैंड करने के कुछ ही मिनट बाद एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। वह 27 अप्रैल को देश छोड़कर भाग गया था। खास बात यह है कि एयरपोर्ट पर जिस टीम ने रेवन्ना को गिरफ्तार किया उसमें सभी महिला सदस्य शामिल थी। इस बीच अब यह सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर प्रज्वल रेवन्ना दोषी सिद्ध हो जाता है तो उसे कितनी सजा होगी, साथ ही रेवन्ना पर अब तक कितने केस किन धाराओं के तहत दर्ज किए जा चुके हैं। तो आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com में सत्येंद्र शर्मा। प्रज्वल रेवन्ना के अब तक अलग अलग लड़कियों के साथ 2500 से ज़्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो हैं। जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पुलिस अब तक 3 अलग अलग केस दर्ज कर चुकी है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज पहला केस 47 साल के पूर्व नौकरानी के यौन शोषण से जुड़ा है। इसमें उसे मुख्य आरोपी न बनाकर सहायक आरोपी यानी कि आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। इसे 28 फरवरी को हासन के होले नारसिरपुरा में रजिस्टर्ड किया गया। इसमें प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना मुख्य आरोपी हैं जो इस समय जमानत पर हैं। दूसरा केस सीआईडी ने रजिस्टर्ड किया। यह मामला 1 मई को दर्ज हुआ था। इसमें 44 साल की महिला ने कई बार दुष्कर्म करने का आरोप प्रज्वल पर लगाया है। आरोपी किसी और ने नहीं बल्कि जेडीएस की महिला कार्यकर्ता ने ही लगाया है। तीसरा केस भी दुष्कर्म का है जो एसआईटी ने दर्ज किया है। इसमें पीड़िता की उम्र 60 साल के आसपास है। तीनों ही मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 354B, 354C, 506 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। आरोप साबित हुए तो कितनी सजा प्रज्वल को मिलेगी, तो आइए वो भी बताते हैं। आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जेडीएस की महिला कार्यकर्ता ने लगाया है। तीसरा केस भी दुष्कर्म का है जो एसआईटी ने दर्ज किया है। इसमें पीड़िता की उम्र 60 साल के आसपास है। तीनों ही मामले आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 354B, 354C, 506 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। आरोप साबित हुए तो कितनी सजा प्रज्वल को मिलेगी, ये भी जानते हैं। आईपीसी की धारा 354A इसमें यौन उत्पीड़न का मामला आरोप है जिसमें दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। आईपीसी की धारा 354D गलत नियम के तहत किसी महिला का पीछा करने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। आईपीसी की धारा 506 आपराधिक धमकी देने पर एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल जेल और जुर्माना की सजा है। आईपीसी की धारा 509 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी रेवन्ना हासन की होलेनासिरपुर सीट से विधायक हैं। वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 4-5 साल पुराने हैं। उन्होंने कहा कि 4-5 साल पुरानी कोई चीज़ उन्हें अब मिल गई है और अब केस दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस पर अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि मामले की जांच एसआईटी कर रही है। प्रज्वल रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए आज सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा। उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष पेश करना होगा जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग कर सकती है। हालांकि अमूमन कोर्ट 7 से 10 दिनों की कस्टडी ही देती है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम उसका ऑडियो सैंपल भी लेगी जिससे पता लगाया जाएगा कि वायरल सेक्स वीडियो में आ रही आवाज़ प्रज्वल की है या नहीं। प्रज्वल के खिलाफ अब तक यौन उत्पीड़न के 3 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। अब देखना होगा इस केस में आगे क्या कार्रवाई होती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।